वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग गोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। आज हम जानेंगे नर्सिंग के डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग वर्ड की मीनिंग क्या है, स्कोप एंड कोर्सेज क्या क्या होते हैं नर्सिंग में, एंड व्हाट आर ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स। Introduction or meaning of nursing. The word nurse comes from Latin word nutriere, means nurse एक लैटिन वर्ड न्यूट्रायर से आया है जिसका मतलब होता है टू नरिश एंड प्रोटेक्ट्स। नरिश मतलब पोषित या फिर पोषण करना, एंड प्रोटेक्ट्स का मतलब है सुरक्षा प्रदान करना। सपोज आपके घर में एक गमला है, उसमें आपने एक अच्छा सा फूल लगाया है, आप रोज उसको पानी देते हो, उसका सही रख रखाव करते हो और उसमें टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हो। क्यों करते हो? ताकि आपके पौधे को प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन मिलता रहे, कीड़े ना लग पाए, है ना। सेम एज नर्स का भी काम होता है पेशेंट्स को नरिश करना और प्रोटेक्ट करना, दैट इज नर्स। नर्स शब्द के और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वाइड रेंज ऑफ मीनिंग्स। दैट मीन्स टू नरिश, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट, टू अवॉइड, टू एजुकेट, टू सस्टेन, टू गिव क्यूरेटिव केयर एंड ट्रीटमेंट टू सिक एंड इन्फर्म। नरिश का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रोटेक्ट का मतलब भी, प्रिवेंट का मतलब किसी भी डिजीज या इलनेस से प्रिवेंट करना, अवॉइड का मतलब इलनेस से अवॉइड करना, एजुकेट का मतलब हेल्थ एजुकेशन देना, टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। किस तरीके का सपोर्ट? किसी भी तरीके का, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। एंड टू क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव क्या होता है? क्यूरेटिव वर्ड बना है क्योर से। क्योर का मतलब होता है ठीक करना या फिर इलाज करना, है ना। किसी भी डिजीज कंडीशन से उसको ठीक करने के लिए जब हम केयर करते हैं तो उसको हम क्यूरेटिव केयर बोलते हैं। एंड ट्रीटमेंट टू सिक एंड इन्फर्म। सिक मतलब बीमार लोगों को ट्रीटमेंट देना और इन्फर्म मतलब कमजोर। तो नर्सिंग के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, नरिश करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, एजुकेट करना, सपोर्ट करना, क्योर करना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम चलते हैं बाय वर्ड इंग्लिश मीनिंग ऑफ नर्स, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नोबल। नोबल का मतलब होता है महान। महान बोल सकते हो, कुलीन बोल सकते हो, सज्जन बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो। एंड यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ रखने वाली होनी चाहिए नर्स। आर, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। एस, एस स्टैंड्स फॉर सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति होनी चाहिए नर्स के अंदर। ई, ई स्टैंड्स फॉर इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। एक अच्छी नर्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए और एक तरीके से हम बोल सकते हैं नर्स का मीनिंग क्या होता है? नोबल, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबल, सिंपैथी एंड इफिशिएंट। Now I am going to define nursing according to WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेसिकली एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम देखते हैं कि WHO ने क्या डिफाइन किया नर्सिंग को। नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well, and in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. So nursing encompasses का मतलब होता है शामिल करना। क्या शामिल होता है नर्सिंग में? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब है सेल्फ गवर्निंग, मतलब अपना रूल। एंड इन कोलैबोरेटिव केयर, कोलैबोरेटिव केयर का मतलब होता है सहयोगी देखभाल। किसकी सहयोगी देखभाल और किस पे आप सेल्फ गवर्निंग करोगे? ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, मतलब किसी भी एज के इंडिविजुअल्स हो। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, है ना, कैसी भी एज हो, डजेंट मैटर। फैमिलीज, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी भी ग्रुप का हो। एंड
किसी भी कम्युनिटी का हो, सिक और वेल, चाहे वो बीमार हो चाहे वो ठीक हो, दोनों को ही हमें कोलैबोरेटिव केयर देनी है। एंड इन ऑल सेटिंग्स, ऑल सेटिंग का मतलब किसी भी सेटिंग का हो, सारी जगह पे कहीं भी कहीं का भी रहने वाला हो। और इट इंक्लूड्स, और क्या शामिल होता है नर्सिंग में, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का प्रमोशन मतलब स्वास्थ्य का बढ़ावा, द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इलनेस बीमारी को रोकना, प्रिवेंट करना, एंड द केयर ऑफ इल, जो बीमार हो गए हैं उनको देखभाल देना। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब है विकलांग, किसी एक्सीडेंट में उन्होंने अपने एक्सट्रीमिटीज खो दिए हैं, या फिर कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी आ गई है जिससे उनका जीवन यापन होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उनको केयर करना। एंड डाइंग पीपल, द पीपल दोज हु आर गोइंग टू डाई, दैट मीन्स उनकी एज 80 ईयर्स हो गई है एंड वो किसी डिजीज कंडीशन में है, कैंसर है या कोई भी प्रॉब्लम है और दे आर गोइंग टू डाई, तो उनको केयर प्रोवाइड करना ही नर्सिंग कहलाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो सबने सुना होगा, लेडी विद द लैम्प, एंड शी इज ऑल्सो नोन एज founder of modern nursing, and she defined nursing as the act of utilizing patient's environment to assist him in his recovery. The act of utilizing, act का मतलब होता है करना, utilizing का मतलब यूज, क्या यूज करना, the patient's environment मतलब पेशेंट का इन्वायरमेंट यूज करके टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करना ही नर्सिंग कहलाता है। And the next definition is given by Virginia Henderson. She is also a great nurse. So she defined nursing as the unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. That means द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, मतलब नर्स का एक अनोखा फंक्शन क्या है, इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को असिस्ट करना या फिर हेल्प करना, चाहे वो सिक हो या फिर वेल हो, ठीक हो या बीमार हो, इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, किस तरीके से हेल्प करना है, कैसी टाइप की एक्टिविटीज होनी चाहिए, दोज एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ मतलब हेल्थ से रिलेटेड ही होनी चाहिए, और इट्स रिकवरी या फिर रिकवरी मतलब बीमार हो गए हैं तो ठीक होने में, या फिर पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करेंगे, अनएडेड, अनएडेड का मतलब होता है विदाउट हेल्प, इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, अगर उनके पास नेसेसरी मतलब जितनी भी आवश्यक स्ट्रेंथ है, विल मतलब विल और नॉलेज है, ठीक है, पावर और नॉलेज दोनों है। तो नर्स का फंक्शन क्या है, नर्स का फंक्शन यही है कि चाहे वो पर्सन सिक हो या फिर वेल हो, उनको हेल्थ के फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना ही नर्सिंग कहलाता है, एज सेड बाय वर्जीनिया हेंडरसन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सिक और वेल में कैसे हम दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्थ में। तो सिक में बीमार है तो आपको केयर देनी है, क्यूरेटिव केयर देनी है, ट्रीटमेंट देना है, और वेल में आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है उनको इलनेस से, मतलब अगर वो ठीक है तो वो आगे चल के बीमार ना हो पाए, हेल्थ से रिलेटेड उनको गाइडेंस देनी है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हो हेल्थ सेक्टर में। We will discuss about nursing courses and scope of nursing. नर्सिंग कोर्सेज मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसी ही तमाम वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे छूटने ना पाए और आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सको। स्कोप ऑफ नर्सिंग, स्कोप का मतलब बेसिकली हम दायरा बोल सकते हो, या फिर कोई रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है ना। तो कहाँ कहाँ पे आप नर्सिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कौन कौन से एरिया में आप नर्सिंग को लागू कर सकते हो या चला सकते हो। तो क्या क्या है, नर्सिंग इज फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, फैमिली एंड कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल। तो कहाँ कहाँ पे, ये तो हो गया किसके लिए है नर्सिंग, है ना। अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरियाज हैं, तो ये सारे आपके एरिया हैं, क्या क्या है, हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल तो पता ही है, हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सेस की नेसेसिटी होती है, वहाँ पे नर्सिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्लिनिक है, वहाँ पे स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑर्फनेज का मतलब है अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम मतलब जहाँ पे भी बूढ़े लोग रहते हैं, है ना। मिलिट्री, मिलिट्री बहुत बड़ा इसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और बहुत बड़े ग्रो कर सकते हो, और बहुत बड़ी एरिया होती है मिलिट्री में नर्सिंग की। कम्युनिटी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कम्युनिटी सेटिंग्स में वर्क कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आप अपना नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब क्या है, सेवा भाव, आप दूसरों का कितना प्रोटेक्शन और नरिशमेंट दे रहे हो, है ना। तो कम्युनिटी आपका बेसिकली बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को नया नया हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को प्रिवेंशन कर सकते हो, इलनेस से प्रमोट कर सकते हो, हेल्थ से। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फैक्ट्रीज का मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, है ना, कंपनीज हैं, वहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, कोई सडन एक्सीडेंट, सडन क्राइसिस हो गई, तो नर्सिंग स्टाफ्स क्या करेंगे, वहाँ पे उनको प्राइमरी केयर प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी केयर का मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वहाँ पे नर्सेस देंगे। नेक्स्ट, रेलवे, पब्लिक सेक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, रेलवे की भर्तियां बहुत सुनी होंगी, है ना। रेलवे में भी क्या है, बहुत सारे सडन क्राइसिस हो जाते हैं, सडन एक्सीडेंट्स या समथिंग, कोई ऐसा केसेस हो गए, पब्लिक सेक्टर्स में हो गए, है ना। तो वहाँ पे नर्सिंग क्या करेंगे, प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इवन रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उन्हीं के स्टाफ्स को, रेलवे के ही स्टाफ्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है ना। तो वहाँ पे डॉक्टर नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन ऑफ नर्सिंग। वैसे तो नर्सिंग के बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, लेकिन अभी आप इतने ही रोल्स पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आगे वीडियोस आती जाएंगी, आगे की क्लासेस कवर होंगी, तो आपको और भी ढेर सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलेंगे। सो अभी के लिए क्या क्या है, फर्स्ट वन इज केयर गिवर, सेकेंड कम्युनिकेटर, काउंसलर, टीचर, मैनेजर, लीडर, डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर and advocator. Last one is rehabilitator. First role is caregiver. Caregiving role is the primary role of the nurse. That means देखभाल करना ही नर्स का कैसा रोल है, प्राइमरी रोल है। The nurse at the holistic care needs of the client, including measures to restore emotional, spiritual and social being. That means holistic care का मतलब क्या होता है, holistic का मतलब होता है whole, whole का मतलब पूरा, है ना, ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट की जो भी पूरी नीड है वो नर्स को फुलफिल करनी है, चाहे वो इमोशनल नीड हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल वेलबींग हो। इमोशनल नीड का मतलब क्या होता है, इमोशनल नीड का मतलब है सपोज आपका पेशेंट स्ट्रेस फील कर रहा है, तो आपको स्ट्रेस से उसको मैनेज कराना है, उसको कोप अप कराना है। स्पिरिचुअल नीड का मतलब क्या है, सपोज आपके पास हर तरीके के, हर धर्म के, हर रिलीजन के पेशेंट्स आएंगे, हिंदू, मुस्लिम, है ना, क्रिश्चियन, तो सबका क्या होता है, पूजा करने का तरीका, सबके रिचुअल्स अलग होते हैं। किसी को मॉर्निंग में पहले पूजा करके खाना है, किसी का कोई रूल है, तो आपको किसी पे भी मनाही नहीं करनी है, उनको एज वेल उनकी हेल्थ के साथ जो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं वो स्पिरिचुअल केयर भी आपको उनको प्रोवाइड करानी है। सोशल वेलबींग का मतलब क्या है, सोसाइटी से भी इन्वॉल्वमेंट आपको रखना है, उनको सोशली अटैच रखना है। ओके, नेक्स्ट रोल इज एज कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई आइडिया या फिर इंफॉर्मेशन या फिर ग्रुप ऑफ आइडियाज या फिर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में
शेयर करता है, दैट इज कम्युनिकेटर। वो पर्सन आपका क्या कहलाएगा, कम्युनिकेटर कहलाएगा। लेकिन वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कम्युनिकेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच शेयरिंग आइडियाज टू अनदर पर्सन, बट कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु शेयर्स आइडियाज टू वन एंड अनदर पर्सन। तो क्या क्या रोल्स हैं, फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिश रैपर्ट। रैपर्ट का मतलब होता है तालमेल। तालमेल किसके बीच, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, चाहे वो पर्सनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या फिर पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट हो। इस्टेब्लिश थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है नर्सेस का पेशेंट के बीच में, डॉक्टर्स का नर्सेस के बीच में, डॉक्टर्स का पेशेंट के बीच में, या फिर वाइस वर्सा, है ना। दिस शुड नॉट बी पर्सनल, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लाइक आप चाचा मान लिए किसी को, मम्मा मान लिए, पापा मान लिए, अरे ये तो मेरे पापा की एज में है। नो, पर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड, ओनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज बी अवेयर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स नर्स को सचेत रहना है कब उसे वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना है और कब उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बाई ओरल, है ना, ओरली, मुंह से जब हम बोल देते हैं हाँ वेरी गुड, आप तो ठीक हो रहे हो, कैसे हो आप। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई साइन आपने दे दिया, थम्स अप का साइन दे दिया, है ना, दैट मीन्स ओके डन। लाइक आपने आई टू आई कांटेक्ट कर लिया, या फिर आपने पेशेंट को जेंटल टच टच दे दिया, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कब कहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन यूज करना है, ये नर्सेस को पता होना चाहिए। सपोज आपको ओरली बात करना है, आपने क्या किया वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज असर्टिव कम्युनिकेटर। असर्टिव कम्युनिकेटर, असर्टिवनेस का मतलब होता है वेरी क्लियर, है ना, क्लियर बात कहनी है, घुमा फिरा के बात नहीं कहनी है। आपको बातें जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो दैट शुड बी वेरी क्लियर, समझ में आना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि आप कहना क्या चाह रहे हो। सपोज सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज है हिंदी, उसे आ रही है, आपने इंग्लिश में उसे बोल दिया, दैट इज अनक्लियर। आपने जो भी कम्युनिकेशन किया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की, वो अनक्लियर है क्योंकि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर हाँ है तो हाँ बोलना है, नहीं है आपको ये चीज नहीं खानी है, ये दवाई का टाइम नहीं है, या जो भी बात है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट रोल इज एज टीचर। फर्स्ट वन इज एजुकेट पेशेंट टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज। तो सेल्फ केयर एबिलिटीज का मतलब होता है कि पेशेंट खुद का ध्यान रखने में कितना योग्य है। सपोज पेशेंट को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करनी नहीं आ रही है, उसको सही से फीडिंग करना नहीं आ रहा है, उसको हैंड वॉशिंग नहीं आ रही है, तो ये नर्स का रोल है कि उसको प्रॉपर तरीके से समझाए और उसकी जो भी सेल्फ केयर एबिलिटीज हैं उसको डेवलपमेंट करने में नर्स हेल्प करे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड नॉलेज टू अलाउ पेशेंट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। दैट मीन्स नर्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, है ना, सो दैट पेशेंट प्रॉपर तरीके से अपना डिसीजन ले सके। नर्सिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में क्या होता है, कंसेंट साइन कराते हैं। कंसेंट का मतलब है प्रॉपर तरीके से उसमें सारी चीजें मेंशन्ड होंगी कि क्या प्रोसीजर होनी है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसमें हॉस्पिटल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप गए, आपने राइटिंग पैड दे दी, साइन कर दो, ऐसे नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग वे। आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को समझाना है, ये कंसेंट है, इसमें लिखा है कि आपको ये डिजीज कंडीशन है और आपका ऑपरेशन होना है या पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर होनी है, और उस प्रोसीजर के ये कॉम्प्लिकेशन है, यदि आपको कुछ हो जाता है तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने प्रॉपर तरीके से उनको ये चीजें समझा दिया, तो फिर उनका डिसीजन होगा वो क्या डिसीजन लेते हैं, कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है। That means you have to give all knowledge regarding disease condition, treatment and procedures and all. Next one is demonstrate needed skill.
जो भी नीडफुल, जो भी आवश्यक स्किल्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। सपोज पेशेंट को हैंड वॉशिंग नहीं आ रही है, तो आपको हैंड वॉशिंग पूरी तरीके से करके दिखाना है पहले, कि ये स्टेप्स होते हैं, ऐसे हैंड वॉशिंग करते हैं, फिर पेशेंट अपने आप करेगा। ओके, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल नीडेड स्किल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोर हेल्थ एंड फैसिलिटेट कोपिंग। इलनेस को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, रिस्टोर करना है, हेल्थ को रिस्टोर कैसे करना है, क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फैसिलिटेट कोपिंग, दैट मीन्स कोपिंग को, कोपिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेस से वो कोप नहीं कर पा रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी है कि कैसे वो कोप करे। ठीक है। The next role is counselor. First one is assist and guide patient in solving or making decisions. That means you have to help or guide your patient in solving their problems or to make any decisions. Suppose आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है हॉस्पिटल सेटअप में, या फिर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट, then you have to guide or help them as a counselor. नेक्स्ट इज यूटिलाइज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि एक दूसरे से कैसा आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कैसा मेंटेन करना है, तो इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे। फर्स्ट वन इज एक्टिव लिसनर। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव लिसनर। आपको प्रॉपर तरीके से लिसन करना है, सुनना है उनकी बात, किसी भी दूसरे पर्सन की। ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। प्रॉपर तरीके की लीडरशिप आपको मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, है ना, उनके साथ आपको टीम के तरीके से काम करके चलना है। ये नहीं कि सारा मैं कर लूंगी या फिर अनदर स्टाफ कर लेगा, है ना। यू हैव टू डू ऑल योर वर्क एज अ टीम वर्क। नेक्स्ट इज यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट इन बिटवीन योर पेशेंट्स एंड एज वेल एज स्टाफ। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। आपको मोटिवेट करना है पेशेंट को भी और स्टाफ को भी काम करने के लिए। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब धैर्य। कैसे, सपोज आपकी ड्यूटी है, उस टाइम पे आपके स्टाफ कम आए हैं, बैक टू बैक आपके पास 3 to 4 पेशेंट आ गए कोई प्रॉब्लम अराइज करने करके, तो फिर वहां पे आपको इरिटेशन नहीं शो करना है, आपको वहां पे पेशेंस शो करना है। ध्यान से आपको प्रॉपर तरीके से सबकी बात सुननी है, सबको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग मीन्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यू डोंट हैव टू बी इरिटेट। गुस्सा नहीं करना है, एंगर नहीं शो करना है पेशेंट पे। ठीक है। मैनेज योर इमोशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मैनेज योर इमोशंस। कैसे, सपोज किसी पेशेंट है, कोई पेशेंट है वो 15 डेज और 20 डेज के लिए आया था हॉस्पिटल में, है ना, दैट मीन्स उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी। केयर करते करते थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है ना, तो फिर क्या हुआ, आप क्राई करने लगो उसकी डेथ हो गई या समथिंग, नो, या फिर क्या एंगर नहीं शो करना है, एंगर, सैड, है ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस, दैट इज ऑल योर इमोशंस यू हैव टू मैनेज। You have to be, not in every time you have to be very serious mode, but you have to maintain your professional relationship in your hospital area. Next, you have to be very responsible. आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। दीज आर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, ये कंपोनेंट्स हैं, इनके हेल्प से ही आप प्रॉपर तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। एज अ मैनेजर नर्सेस के क्या रोल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल्स एंड डेलीगेट्स। प्लानिंग मीन्स नर्स को प्लान करना आना चाहिए, चाहे वो वार्ड मैनेज करना हो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हुई हो, उसका सॉल्यूशन, है ना, तो प्लान में भी क्या नीड, क्यों करना है, गोल क्या है। सपोज आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो, तो उस इवेंट की नीड्स क्या है ये पता होना चाहिए, गोल्स क्या है ये पता होना चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में जो भी आपके गोल्स हैं, नीड्स हैं, उनको आप कैसे प्राप्त करोगे, कहाँ से प्राप्त करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग
डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीड करना, दूसरों को कैसे लीड करोगे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, है ना। इवेंट है, इवेंट के लिए आपने पता कर लिया क्या थीम रखना है ना, गोल कर लिया कि इतने लोगों को बुलाना है, खाना पीना रखना है। फिर रिसोर्सेस कहाँ से प्राप्त करोगे, कैटरिंग वालों को बुलाओगे, है ना, डेकोरेटर्स को बुलाओगे, तो दैट इज रिसोर्सेस। फिर वो लोग आ गए तो उन्हें लीड करना है, उन्हें बताना है ये बनना है, और ऐसे बनना है, इतने टाइम तक प्रिपेयर करके देना है, दैट इज लीडिंग। कंट्रोल्स मीन्स मॉनिटर करना है, दैट दे आर डूइंग राइट और नॉट, है ना, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, दैट यू हैव टू डू। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स में बेसिकली आप बोल सकते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, आपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, है ना। राइट पर्सन होना चाहिए, राइट टास्क होना चाहिए, राइट सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, राइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एट लास्ट राइट फीडबैक होना चाहिए। फिर आप इवैल्यूएशन करोगे प्रॉपर तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ना, आपने वार्ड मैनेज कर लिया है कि नहीं किया है, दैट यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज लीडर। फर्स्ट वन इज हैव विजन्स टू एनर्जाइज अदर, दैट मीन्स आपको जो आपके कोवर्कर्स हैं उन्हें हमेशा उत्साहित फील कराना है। सपोज बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है काम करते करते, तो आपको उन्हें ब्रेक दे देना है, या फिर कोई एक्टिविटी करा लेनी है, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म दिखा दिया, शॉर्ट मूवी दिखा दी, है ना, या फिर मेडिटेशन करा लिया, या फिर जोक्स क्रैक कर दिया, है ना। क्यों करा, ताकि वो बोरिंग ना फील करें, जिससे आपका जो भी गोल है वो जल्दी अचीव हो पाए। नेक्स्ट इज मोटिवेट अदर्स टू अचीव गोल्स। यू ऑलवेज हैव टू से अदर्स दैट यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो, ऐसे ही वीडियो देखते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, वन डे यू विल अचीव योर गोल, है ना। डोंट डिमोटिवेट अदर्स, डिमोटिवेट कभी नहीं करना है, दैट आप कभी नहीं कर सकते हो ये चीज, आप तो कर ही नहीं पाओगे, नेक्स्ट कोई चीज कर लो, दूसरे जॉब ढूंढ लो, नो, यू ऑलवेज हैव टू मोटिवेट अदर्स। नेक्स्ट इज इनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट, हमेशा दूसरों को इनकरेज करना है कि वो अपना बेस्ट करें। वर्क्स कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है साथ में, है ना, साथ में काम करोगे तो गोल्स जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकर। Nurse must be aware of patients' right in making decisions about their treatments and must assist patients and implement teaching in such cases. दैट मीन्स नर्स को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट ने अपने ट्रीटमेंट एंड ऑल के लिए राइट डिसीजन लिया है या फिर रॉन्ग डिसीजन लिया है। सपोज किसी पेशेंट ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो फिर नर्स को वापस से नॉलेज प्रोवाइड करना है और टीचिंग करनी है, पेशेंट्स को राइट एंड रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंसेस उसने मिसअंडरस्टूड किया है उसको क्लियर करना है। एंड नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकर मस्ट असेस द सिचुएशन, प्लान द प्रोसेस and implement the decision and evaluate the outcome of the decision. That means जो भी decision ले रही है nurse, she should assess the situation. Assess का मतलब होता है examine, है ना, आपको check करना है situation कि क्या situation है, फिर उसी हिसाब से आपको planning करनी है, प्लानिंग के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी आपने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करना है। एट लास्ट यू हैव टू इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब है फिर से एग्जामिन करोगे, चेक करोगे आउटकम ऑफ द डिसीजन, आउटकम का मतलब रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला है उस प्रोसेस का। नेक्स्ट रोल is as protector and advocator. As protector, nurse helps to maintain a safe environment for the client and take steps to prevent injury and protect client from possible adverse effect of diagnostic or treatment measures. That means nurse को एक रक्षक की तरीके से काम करना है, सेफ इन्वायरमेंट बिल्ड करना है पेशेंट के सराउंडिंग ताकि कम से कम इंजरी हो, एंड क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सके वो एडवर्स इफेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंफर्मिंग द क्लाइंट दैट ही डज नॉट हैव एलर्जी टू अ मेडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन। दैट मीन्स नर्स को क्लाइंट से ये कंफर्म करना है कि उन्हें पहले से पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर इम्यूनाइजेशन से एलर्जी तो नहीं है। Last one is rehabilitator. First of all, we have to know about what is rehabilitation. It is the process by which individual returns to maximum level of functioning
आफ्टर इलनेस, एक्सीडेंट और अदर डिसेबिलिटी इवेंट्स। दैट मीन्स कोई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन पर्टिकुलर इलनेस, एक्सीडेंट्स या फिर कोई डिसेबिलिटी इवेंट्स के बाद से मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, अधिकतम कामकाज के लेवल पर वापस आना ही रिहैबिलिटेशन या फिर पुनर्वास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर का पेशेंट है, बहुत सारे कीमोथेरेपीज हुए है ना, हेयर लॉस हुआ, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स को झेल के उसने क्या किया, कैंसर को मात दे दिया पर्सन ने। बट उसके जो भी लाइफ के 3-4 साल 10 साल अफेक्ट हुए, वो तो वापस नहीं आ सकते थे, ना उसका काम वापस आ सकता है। बट उसने दूसरा स्टार्टअप किया, उसने अपना दूसरा काम चालू किया, दूसरी तरीके से स्टार्टअप किया। दैट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन भी बहुत टाइप्स का होता है। आगे की वीडियोस में आपकी रिहैबिलिटेशन की क्लासेस भी होंगी, तो उसमें आप रिहैबिलिटेशन फुल्ली डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर इलनेस या फिर एक्सीडेंट या फिर डिसेबिलिटी इवेंट्स के बाद सबसे अधिकतम कामकाज लेवल पे वापस आ पाता है, उसे ही हम रिहैबिलिटेशन या फिर पुनर्वास कहते हैं। तो इसमें नर्सेस का क्या रोल होता है? यूजुअली क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस फिजिकल और इमोशनल impairment that changes their lives. Nurses helps them to adapt as fully as possible by using her knowledge and skill. दैट मीन्स क्या होता है, जब भी डिसेबिलिटी इवेंट होगा या फिर कोई लॉस होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इमोशनल इम्पेयरमेंट, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, बहुत सैड होंगे, है ना, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। तो नर्सेस का काम ये होता है कि अपनी नॉलेज और स्किल को यूज करके पेशेंट को उस लाइफ में अडॉप्ट करना सिखाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है ना, मैं पुलिस में जॉब कर रही हूँ और सडन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर्स को मेरे पैरों को काटना पड़ जाता है। मेरा इमोशनल इम्बैलेंस क्या होगा? मैं तो अपनी जॉब भी छोड़ चुकी, पैर भी खो दिए, है ना, सोसाइटी का डर कि लोग क्या कहेंगे, हंस देंगे, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी, है ना। तो दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बट नर्सेस को क्या करना है? मुझे सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, फिजिकल सपोर्ट देना है। नर्सेस को मुझे काउंसिल करेंगे, मुझे गाइड करेंगे कि आपने तो पैर खोए हैं, आपके पास हाथ हैं, आप अपने हाथों का यूज करो, उससे आप अपना नया जॉब देखो, नया चीज डेवलप करो। सपोज मेरे अंदर टैलेंट है ड्राइंग का, नर्सेस ने मुझे ये चीज बोला और मेरा दिमाग घूम गया कि हाँ, मैं तो ड्राइंग भी कर सकती हूँ, मैंने पेंटिंग बनाना चालू किया, है ना। तो यही है रिहैबिलिटेशन, मैं अपनी लाइफ को कैसे वापस से जीने लायक बना पा रही हूँ, और नर्सेस का काम क्या है कि वो कैसे बनाने में मदद कर रहे हैं। दैट इज रिहैबिलिटेटर रोल।